राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आज राधा अष्टमी का दिन है तो राधा अष्टमी के दिन हम लेकर आए हैं राधा जी। और ये राधा जी हमने एक बर्तन में रखी और जैसे गर्भ में बच्चे को रखते हैं उसी तरह से हमने ये सूजी में रखी हैं। आप गेहूं में रखें या चावल में रखें, मैंने यहाँ सूजी में इनको रख दिया है। अब सुबह इनका अभिषेक होगा और इस सूजी का हलवा बनाकर प्रसाद के तौर पर बांट सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये बर्तन में सूजी के अंदर राधा रानी को दबा दिया है और इनका जब जन्मदिन मनाएंगे तब इनको निकालेंगे और इनका अभिषेक करेंगे। तो यहाँ मैंने ये सूजी में गर्भ में जैसे होती हैं उसी तरह से ये राधा जी को ढक कर रख दिया। तो यहाँ ये ढक कर रख दिया। अब इनको सुबह निकालेंगे। तो यहाँ ये मैंने चने भी ले लिए हैं, हलवा बनाऊंगी तो चने भी बनाऊंगी, चने भी मैंने भिगो के रख दिए। अब यहाँ अभिषेक होगा तो अभिषेक करने के लिए मैंने दही ले लिया है और दूध ले लिया है। चिन्ना मिर्च बनाएंगे और ये हमने राधा रानी को निकाल लिया है। पोशाक भी बना ली है राधा रानी की, शहद। जैसे हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं उसी तरह से हम राधा रानी का अभिषेक करेंगे। और ये हमारी लाडली निकल आई और अब लाडली का अभिषेक होगा। तो यहाँ ये पहले दही है, ये दही हमने नहलाया दही से। अब इनको नहलाया जाएगा दूध से। तो ये यहाँ दही से अभिषेक हो रहा है राधे माँ का। और कहते हैं अभिषेक करने से बहुत सुख शांति आती है घर में और माता भी प्रसन्न होती है। और ये दूध से नहा रही हैं। अब इनको शहद लगाया जाएगा, फिर गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद माता को मंदिर में रखा जाएगा। कहते हैं राधा अष्टमी वाले दिन अगर आपके यहाँ राधा की मूर्ति नहीं है तो आप राधा की मूर्ति लाना चाह रहे हैं तो आप राधा अष्टमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए जब भी आप राधे माँ की मूर्ति स्थापित करें तो राधा अष्टमी वाला दिन ही चुनें। तो वो भी इस तरह से अभिषेक करके और मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके राधा माँ को अपने मंदिर में जगा दें। तो यहाँ ये अभिषेक हो चुका है और अभिषेक होने के बाद माँ को पहुँच कर कपड़े पहनाएं। कपड़े पहनाने के बाद माँ का श्रृंगार करें। तो ये हमने पहुँच लिया माँ को। और इस चिन्ना मिर्च का प्रसाद सभी को दें और उसमें मखाने और बूरा और मिला दें चिन्ना मिर्च में। उसके बाद प्रसाद दें सभी को। और इस तरह से ये राधा माँ को पहुंचकर अब इनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। और देखिए कितनी सुंदर है लग रही हैं ये राधे माँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है। और जैसे ठाकुर जी होते हैं छोटे से, वैसे ही हम राधा जी की ये मूर्ति लेकर आए हैं छोटी सी, क्योंकि कहते हैं छोटे बच्चे छोड़कर माँ को कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी सी ये मूर्ति लेकर आए हैं। ये हमने राधा माता को माला पहना दी और राधा माँ को ये हमने पहले ये वाले हेयर लगाए और फिर मुकुट वगैरह भी लगाया। माता को बहुत सुंदर सा सजाया। मार्केट में वैसे राधा माँ के बहुत सुंदर बाल मिलते हैं, करली हेयर। अभी मेरे पास ये थे तो मैंने ये लगाए और ये बहुत सुंदर लग रही थी राधा माता। और इनको कुंडल पहनाए गए और ये इस तरह से ये मैंने पहले ही राधा जी के लिए बालियाँ मंगाई थी सोने की माँ के लिए। तो ये माँ को सोने की बालियाँ पहनाई। और मेरे पास फिर दूसरे बाल भी थे जो करली हेयर होते हैं भगवान जी के, फिर मैंने वो लगाए। वो उससे और ज़्यादा सुंदर लगने लगी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो ये हमने इस तरह से श्रृंगार किया राधा माता का। जैसे अपने बच्चों को तैयार करते हैं उसी तरह से हमें भगवान को भी तैयार करना है। तो एक भगवान भी कहते हैं ना कि भाव देखे जाते हैं। तो जैसा आप भाव रखोगे भगवान के प्रति, वैसा ही भगवान आपके प्रति भाव रखेंगे। तो ये हमारी राधा रानी बिल्कुल तैयार होके रेडी हो चुकी हैं और कह रही हैं अब मेरे को मंदिर में बिठा दो। और इनका हमने अभिषेक
अभिषेक करके और तैयार करके माता को बिल्कुल ओके कर दिया। और ये मैंने सिंहासन बनाया है और इस पर राधा कृष्णा ही बैठे रहते हैं। और मोर मुकुट भी मैंने इतना अच्छा से लगाया। मुकुट लगाने के बाद ये मोर भी, इनका जो पंख होता है वो मेरे पास था तो मैंने वो लगा दिया। और ये इस तरह से ठाकुर जी को भी सजा दिया और राधा रानी को भी सजा दिया और दोनों को बैठा दिया। तो जब भी अष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी तो निकल के चुकी है, जन्माष्टमी पे ठाकुर जी का तो जन्म हो ही चुका है, तो ये ठाकुर जी छोटे से और ये राधा रानी राधा अष्टमी पर राधा जी का जन्म हो गया, तो दोनों साथ साथ बैठ जाते हैं और इनको साथ में झूला वगैरह झुलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप भी अपने घर पे राधा रानी को लाएं तो आप भी इस तरह से फॉलो करें हमारी चैनल को।